हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आर माय यूट्यूब चैनल एनआईएस लाइफलाइन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करूंगा एनआईएस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, एनआईएस में एप्लीकेशन सबमिट हो रही है। कहीं ऑफिशियल एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन आई है। तो इसने क्या है, स्टूडेंट को बहुत परेशान किया है। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज में है कि सर हमने तो एप्लीकेशन सबमिट कर दी, अब ये दूसरी एप्लीकेशन कौन सी आई है। और कई तो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी, वो सोच रहे हैं कि बाकी स्टूडेंट सबमिट कर देंगे, हम भी पास हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके रिजल्ट में गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है, तो आप एप्लीकेशन सबमिट करिए, क्योंकि रिजल्ट जो रिवाइज होगा, दोबारा से रीवैल्यूएट होगा, वो सबका नहीं होगा, वो उन्हीं का रीवैल्यूएट होगा जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करी है। तो अगर आपको अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, आपका मतलब टीए में आपने सबमिट किया है और उसमें आपको अपसेंट कर दिया, या आपको SYCT लगा दिया, SYC लगा दिया, तो आप एप्लीकेशन सबमिट करिए। बिना एप्लीकेशन के आप पास नहीं हो सकते। और स्टूडेंट्स को ये अब दूसरी कन्फ्यूज़न, एनआईएस ने कन्फ्यूज़ किया बहुत, दूसरी एप्लीकेशन निकाल दी, ऑफिशियल एप्लीकेशन। तो उसका क्या मसला है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ। जैसा कि आपने पहले जो एप्लीकेशन सबमिट की थी, वो क्या थी, हमने अपना खुद से बनाई थी एनआईएस को देने के लिए, जिससे हम एनआईएस तक अपनी बात पहुँचा सकें। जब 5 अगस्त को हमारा रिजल्ट आया एनआईएस का, 10th एंड 12th का, स्टूडेंट्स उससे भाई बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी। लेकिन वो एप्लीकेशन क्या थी, हमने खुद लिखी थी, खुद ने। किसी ने टू द डायरेक्टर लिखी थी, किसी ने बच्चे ने टू द चेयरमैन लिखी थी। मैंने अपने चैनल पर भी आपको बताया था कि किस तरह एप्लीकेशन लिखनी है। मैंने आपको ये फॉर्मेट दिखाया था, ये देखिए मेरे साइड में, मैंने टू द डायरेक्टर बताई थी। लेकिन ये बाद में चेयरमैन वाला मसला कहाँ से आया, जब ये एनआईएस के चेयरमैन जो है 14 अगस्त में जो मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ पर गए थे। और फिर स्टूडेंट्स ने क्या किया, भाई चलो चेयरमैन को लिखनी चाहिए एप्लीकेशन। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने चेयरमैन को लिखी है, या टू द डायरेक्टर, टू द चेयरमैन, आपने एनआईएस में अपन एप्लीकेशन सबमिट की है, तो आपकी कंसिडर की जाएगी। ये बात एनआईएस ने खुद ने कही है कि आपने जिस स्टूडेंट ने भी अब हमारे पास एप्लीकेशन सबमिट की है, वो सबकी कंसिडर की जाएगी और उनको री इवेल्यूट किया जाएगा। उससे मतलब नहीं है कि आपने टू द चेयरमैन लिखी है, टू द डायरेक्टर लिखी है। एक बात क्लियर। और दूसरी बात यह है कि आपको क्या दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। अगर आपने पहली वाली एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ ये एप्लीकेशन आई क्या से। स्टूडेंट, ये एनआईएस जो है, एनआईएस का हेड क्वार्टर नोएडा 62, इसने क्या है, अपने सारे स्टडी सेंटर को मतलब आदेश दिया कि इनको एप्लीकेशन दे के स्टूडेंट्स को ये एप्लीकेशन दो सिंपल वे में, क्योंकि वो जो हमारी एप्लीकेशन थी वो बहुत बड़ी हुई थी। ये बहुत एनआईएस को बहुत कंफ्यूज कर दिया उन एप्लीकेशन ने। अब एनआईएस इतने लाखों बच्चे, लाखों की तादाद में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इतनी सारी क्वांटिटी है, इतनी सारी एप्लीकेशन पड़ेगा, वो तो चकरा जाएगा एकदम। तो एनआईएस ने क्या करा, भाई हमें रीवैल्यूट फिर भी करने हैं, रिजल्ट रीवैल्यूट फिर भी करने हैं। तो एनआईएस ने क्या किया, अपनी एक सिंपल एप्लीकेशन निकाली। उसमें क्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस पर आपको सीधा टिक करना है, और अपना एनरोलमेंट नंबर और सारी डिटेल फिल करनी है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये साइड में देखिए, ये एप्लीकेशन निकाली है। तो आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है। लेकिन ये एप्लीकेशन उन स्टूडेंट्स को सबमिट करनी है जिसने अभी तक पहले वाली एप्लीकेशन सबमिट नहीं की। समझ रहे हैं। अगर आपने पहले वाली एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, तो आप अब इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले सबमिट कर चुके, तो आपको अब ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर की जाएगी, और आपका जो रिज़ल्ट है री इवेल्यूट किया जाएगा। तो आप इस एप्लीकेशन को जो देख रहे हैं आप, इसमें आप अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है, उस पर आपको टिक करना है, और अपना अपनी जो कैटेगरी है, मतलब कि किस किस कैटेगरी में आप आते हैं, वो नीचे फिल करना है। और आपका जो नाम है कैपिटल लेटर में वो लिखना है। नीचे जो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पर कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। एनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन है, वो लिखना है। और आप सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में, वो लिखना है। और अपनी अप्रैल की कॉपी को अटैच करना है, और इसको कहाँ भेज देना है, सेंड कर देना है। आप स्पीड पोस्ट से सेंड कर सकते हैं अगर आप दूर रहते हैं। अगर आप पास में रहते हैं, तो आप अपने स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, नोएडा हेड क्वार्टर 62, आप कहीं भी सेंड कर सकते हैं। समझे। और अगर आप दूर रहते हैं, आपके घर के आसपास कोई स्टडी सेंटर नहीं है, तो आप स्पीड पोस्ट कर दो। आप इस ईमेल पर सेंड भी कर सकते हैं। ये लेकिन लास्ट का ऑप्शन है आपके पास, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता। पहले तो आप स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, हेड क्वार्टर पर सबमिट कर दो इसको। अगर ये नहीं कर सकते, तो स्पीड पोस्ट कर दो इसको। ठीक है।
अब हम करते हैं कि इसका भाई रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग है, अब नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो 24 में है। अब 24 से पहले पहले ये जो है NIOS आपकी जो एप्लीकेशंस हैं इन सबको सबमिट करेगा। इस वीक पूरे 2024 तक ये क्या है एप्लीकेशन सबमिट करेगा। आप 23 तक इसको सबमिट कर दीजिए। 24 में हेयरिंग है, तो चेयरमैन कहाँ जाएंगे इसके, NIOS के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हेयरिंग में। तो वहाँ इनको क्या रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जिससे कि वहाँ ये क्या कहेंगे अब कि भाई हमने तो एप्लीकेशन ले ली है सब बच्चों की, अब हम इवेल्यूट कर देंगे रिजल्ट। मतलब वहाँ इनका कुछ फेस दिखाने का मौका ना, भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं कुछ इनको बात करने, सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछेगा भाई हमने मीटिंग थी 14 अगस्त में, और 14 अगस्त में क्या किया गया था चेयरमैन से कि आपको क्या सभी बच्चों के रिजल्ट रीवैल्यूट करने पड़ेंगे। तो इन्होंने कहा था सो चेयरमैन जी ने, जी हम कर देंगे सबके रिजल्ट। तो उसके बाद इन्होंने आपसे एप्लीकेशन ले ली। अब ये 23 तक क्या आपकी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। जब ये सबमिट कर लेंगे तो अब आपको फाइनल हेयरिंग तो आपको पता ही है 24 अगस्त शाम के 5 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग है। अब वहाँ पर इनको जवाब देना पड़ेगा भाई कि आपने क्या किया, इनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो भाई ये तो कह देंगे हमने तो एप्लीकेशन निकाली, हम रीवैल्यूट कर देंगे। यही NI सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आएगा कि री इवैल्यूट हो गया बच्चों का रिजल्ट। NI तो भाई पहले ही कर रहा है री इवैल्यूट, तो डिसीजन का क्या, डिसीजन भी यही आएगा कि भाई हो गया री इवैल्यूट। और अब बात करते हैं हम रिजल्ट की। तो इनका ये जो बच्चे हैं इनका जो री इवेल्युएशन का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो आपको पता है 24 में तो फाइनल हेयरिंग है। तो आप 24 से 2-3 दिन बाद लेकर चलिए 25 या 7, 25, 26, 27, कितनी 25, 26, 27, ये 3-4 डेट है, इनमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आपको पता है कि इग्नू और DU इनके एडमिशन कब तक है, इनकी लास्ट डेट है 31 अगस्त। यानी कि क्या है आपको क्या है इग्नू और DU की लास्ट डेट से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपसे एक बात करता हूँ, जब आपका रिजल्ट आ जाए तो आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। ये आपको दिख रही है, ये वीडियो ज़रूर देख लेना। इसमें मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और किस तरह मिलते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे एडमिशन लेने के लिए। तो सब आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक करके नीचे फीडबैक दे देना कमेंट में, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कर सकूँ अपनी चीज़ को। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी किसी बड़ी खुशखबरी के साथ। गुड बाय।